आज संडे है ना। सबों से भी सगा है तू, अपना परिवार है। जिस गली में मुड़ जाऊं बस तेरा ही दीदार है। जिंदगी का हीरो है वो तुझ पे जो सवार है। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला APDV इंजन जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने, यही कहे सबों से भी सगा है। हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. सच्चाई से सरोकार रखते हैं हम। हर खबर को खबर में जिंदा रखते हैं हम। हर मुद्दे पर समय से लड़ते हैं हम। देश की खबर का सच है हम, क्योंकि हम हैं चैनल नंबर। बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक खत्म। आडवाणी बोले 2014 में बनेगी बीजेपी की सरकार, मोदी की भी की तारीफ। दिल्ली में राजनीतिक दल बने दुकानदार, शीला सरकार के बाद बीजेपी ने लगाया प्याज का स्टॉल, सस्ती दरों पर दी जा रही है प्याज। आतंकी अब्दुल करीम टुंडा ने उगले कई राज, आतंकी संगठन को दी बम बनाने की ट्रेनिंग, दाऊद हफीज की मदद से मचाया आतंक। पाकिस्तान ने फिर किया सीज फायर का उल्लंघन, पूंछ सेक्टर के मेढर इलाके में फायरिंग, भारतीय सेना ने भी की जवाबी फायरिंग। और राजस्थान के बारा में शराब के नशे में झूमा थाना प्रभारी, कार्यक्रम के दौरान पिस्टल निकालकर मंच पर लगाया ठहाका। तो बुलेटिन की शुरुआत एक अहम खबर से। बीजेपी की बैठक खत्म हो चुकी है। पदाधिकारियों की बैठक थी और इसके अंदर से 2014 को लेकर रणनीति तैयार की जाने की बात लगातार इसमें कही है। और आडवाणी ने कहा है कि 2014 के अंदर बनेगी बीजेपी की सरकार, नरेंद्र मोदी की भी तारीफ की है। हालांकि इससे एक दिन पहले, कल के दिन जब आडवाणी नहीं पहुंच पाए, तब ये लग रहा था कि शायद प्रवक्ताओं की मीटिंग के अंदर न पहुंचकर कुछ दूरियां हैं, पर ऐसा नहीं। आज उन्होंने सारे अड़चनों पर विराम लगाते हुए पहुंचे, नरेंद्र मोदी की तारीफ की और एकजुट होकर आगे लड़ने की बात भी कही है। और जिस प्रकार से कल नरेंद्र मोदी ने प्रवक्ताओं पर भी लगातार अपने मंत्र को पढ़ा, अपने मंत्र को समझाया कि आखिर क्या मंत्र लेकर के चलना है, जिससे कांग्रेस के खिलाफ एक रणनीति तैयार हो सके और 2014 के आम चुनाव के अंदर बीजेपी को उसका फायदा मिले। इसी सिलसिले में आडवाणी ने मोदी की भी तारीफ की और मनमोहन सरकार के ऊपर जमकर हमला भी बोला। केंद्र में होगी बीजेपी की सत्ता, आडवाणी का ये कहना है। और देश में ये माहौल बना है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में अगली सरकार बनेगी और रिकॉर्ड तोड़ मतों से भारतीय जनता पार्टी देश में विजयी होगी। कार्यकर्ता कैसे बूथ मैनेजमेंट करे, 1 बूथ 10 यूथ की योजना कैसे सफल हो और बूथ लेवल पर जो हमारा कार्यकर्ता है उसको क्या क्या जिम्मेदारी मिलनी चाहिए, वो कैसे जाकर मतदाताओं से संपर्क साधे, इस बात का भी जिक्र हुआ। फोन लाइन पर संवाददाता कुमार सतवीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे हम बात करते हैं। कुमार सतवीर,
आज आडवाणी ने अपनी बात रख दी है और मोदी की भी जमकर तारीफ की है, पर क्या माना जाए आने वाले दिनों के अंदर यहां से एक तरह का जो तूफान बीजेपी के अंदर लगातार उठा था नरेंद्र मोदी की ताजपोशी के बाद से, अब वो पूरी तरह सेटल डाउन हो चुका है और आने वाले दिनों के अंदर एक नई रणनीति के साथ हमें एक नई तरह की बीजेपी देखने को मिलेगी? जी देखिए, कहीं ना कहीं जिस तरीके से आडवाणी जी ने नरेंद्र मोदी जी की तारीफ की है, दूरियां जरूर कम होती दिख रही हैं, लेकिन ये कह दिया जाए कि बीजेपी के अंदर की जो तूफान उठा था वो खत्म हो चुका है, ऐसा कहना अभी मुश्किल है सिद्धार्थ। हालांकि निश्चित तौर पर यह बात अब जरूर साफ हो रही है कि एक नई रणनीति, एक नई प्लान के साथ पूरी भाजपा जो है वो चुनाव के लिए अब तैयार यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि जो तेवर थे, जो बॉडी लैंग्वेज थे तमाम नेताओं के, और जिस तरीके से वो बातचीत के बाद जो बाहर आ रहे थे, उससे कहीं ना कहीं मैं आपको कह दूं कि एक बात साफ हो रही थी, काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे, काफी आश्वस्त नजर आ रहे थे बैठक के बाद। और उनके अलावा जिन प्रदेशों में चुनाव होने वाले हैं, वहां के जो प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी बाहर आ रहे थे, खास तौर पर वो बहुत अच्छी तरीके से आश्वस्त नजर आ रहे थे, बहुत संतुष्ट लग रहे थे। तो सीधे तौर पर सिद्धार्थ ये माना अब जा सकता है कि जो प्लानिंग है चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं वो अब पटरी पर आ चुकी है भाजपा की, और तमाम जो नेता हैं वो आश्वस्त दिख रहे हैं और कहीं ना कहीं एक नई ऊर्जा के साथ और फिर से मैदान में उतरने के लिए तैयार है भाजपा। ये ताजपोशी जब अब प्रधानमंत्री कैंडिडेट के अघोषित उम्मीदवार तो नरेंद्र मोदी बन चुके हैं, पर क्या लगता है औपचारिक घोषणा के लिए भी अभी वक्त लगेगा? अभी भी चीजों को और तौला जा रहा है सही तरीके से? जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जो बात है पीएम पद की उम्मीदवारी को लेकर, कुछ पार्टी के लोग ये भी मान रहे हैं कि एक सारे लीडर्स की नेतृत्व में ये लड़ाई लड़नी चाहिए, सारे जितने लीडर हैं तमाम बड़े, उनके नेतृत्व में लड़नी चाहिए, कोई चेहरा साफ ना हो। लेकिन कुछ ये एक बड़ा धड़ा मानकर चल रहा है कि पीएम पद का जो उम्मीदवारी की घोषणा है वो जल्द कर देनी चाहिए। पीएम पद का उम्मीदवार जो है उसे यहाँ पर पहले भाजपा को घोषित कर देना चाहिए, ताकि एक चेहरा लेकर भाजपा यहाँ पर मैदान में उतर पाए। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार जो बादल लगे हुए थे, जो बादल थे पीएम पद की उम्मीदवारी पर, वो अब छटते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो दो बड़े नेता यहाँ पर सामने नजर आ रहे थे, भाजपा के पूर्व पीएम रेटिंग और उसके बाद अभी जो पीएम पद के अघोषित उम्मीदवार हैं, ये दोनों ही एक साथ अब नजदीक आते हुए दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो बात यहाँ पर तमाम पहले से कही जा रही थी कि ये दूरियां मिटानी जरूरी हैं, दूरी जब मिट रही है सिद्धार्थ, तो कहीं ना कहीं पार्टी के लिए अब कुछ अच्छा होता हुआ दिख रहा है। और लगातार जिस तरीके से जो राज्यों के चुनाव को लेकर चर्चा हुई है, उस पर काफी लोग आश्वस्त नजर आ रहे थे। और उसके बाद 2014 के लेकर जो पूरी मैनिफेस्टो की बातचीत है और विजन डॉक्यूमेंट की बातचीत है, उसके जो तमाम जो अध्यक्ष हैं, जो उसमें जिन्हें जिन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है, वो लोग काफी आश्वस्त नजर आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं एक बात अब साफ होती हुई दिख रही है कि जो भाजपा की जो प्लानिंग है, वो जो रोड मैप है, वो धीरे धीरे अब पटरी पर है सिद्धार्थ। और असंतुष्टों को संतुष्ट कैसे किया गया? देखिए कहीं ना कहीं जो असंतुष्टों की बात यहाँ पर लगातार जो चल रही थी, कहीं ना कहीं उन्हें जोड़ने की कोशिश, लगातार मान मनोबल की कोशिश यहाँ पर जारी है। और एक तरीके से जो तमाम आला नेता हैं वो लगातार बातचीत यहाँ पर कर रहे हैं और एक तरीके से उन्हें मना लिया गया है, क्योंकि चुनाव के वक्त अगर पार्टी के साथ कुछ ऐसा होता है, अगर कोई बड़ा नाम पार्टी से टूटता है या फिर कोई ऐसी समस्या आती है जिससे पार्टी को निपटने में मुश्किल हो, तो उसको पहले से ही यहाँ पर निदान करने के लिए तमाम जो बड़े नेता हैं, खुद स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष आडवाणी जी और उसके बाद नरेंद्र मोदी जी, सुषमा जी और जेटली जी, तमाम लोग जो हैं वो आकर अपने जो लोग यहाँ पर जो तमाम महासचिव और उसके बाद जितने प्रदेश के अध्यक्ष थे जो मौजूद थे आज की मीटिंग में, उनसे आकर व्यक्तिगत तौर पर भी बातचीत करने की कोशिश। तो एक तरीके से जो जुड़ाव है केंद्रीय नेतृत्व और उसके बाद जो तमाम जो लोग हैं जो प्रदेश में काम करते हैं, जो निचले स्तर के जो नेता हैं, उनके बीच एक कम्युनिकेशन बनाने की कोशिश है इसी बात को लेकर। और उसके बाद सीधे तौर पर जोड़ने की यहाँ पर जो कोशिश देखी गई है, उससे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि असंतुष्टों की जो संख्या है पार्टी में, उन्हें कहीं ना कहीं मना लिया जाएगा और उसके बाद उनकी संख्या कम हो जाएगी, जो पार्टी के लिए बेहतर माना जा रहा है। चलिए, अभी तो आने वाला दिन ही तय करेंगे कि कैसे असंतुष्ट मानते हैं, या फिर शत्रुघ्न सिन्हा की तरह भी और कई लोग सामने आकर के पार्टी से बाहर निकलने की बात तो नहीं करेंगे, पर पार्टी के अंदर रह करके, पार्टी के साथ रह करके नसीहत देने का काम करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कुमार सतवीर हमारे साथ जुड़ने के लिए।
जहां एक और प्याज के बढ़ते हुए दाम ने आम जनता की कमर तोड़ दी है, वहीं दूसरी ओर प्याज को लेकर राजनीति भी जारी है। दिल्ली सरकार 1000 आउटलेट बनाकर सस्ता प्याज बेच रही है, तो वहीं इसके जवाब में आज बीजेपी भी मैदान में उतर गई है। कांग्रेस को जवाब देने के लिए बीजेपी आज राजधानी में अलग अलग जगह पर अपने आउटलेट लगाकर दिल्ली सरकार से सस्ते प्याज बेचने में लगी है। दिल्ली सरकार में जिस तरीके से प्याज को इतना महंगा हो गई है, 80 से 100 रुपए किलो बिक्री है, हम ये एक संकेत पूरी दिल्ली में जाना चाहते हैं कि सरकार चाहती और शुरू में कुछ उपाय उठाती तो ये प्याज सस्ती हो सकती थी जी। ये प्याज खाली यहां नहीं बिक रही, दिल्ली में अनेक जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस बात का संकेत दे रहे हैं कि ये शीला दीक्षित की सरकार के अंदर, कांग्रेस की सरकार के अंदर खूब महंगाई है। केवल प्याज नहीं, टमाटर, आलू, सब चीजें महंगी है इस समय जाके। तो ये जो हम प्याज बेच रहे हैं, इससे ये दिखा रहे हैं कि सरकार कितनी निकम्मी हो चुकी है और आम आदमी की चिंता नहीं कर रही। देश के कई शहरों में बम धमाके को अंजाम देने वाला लश्कर ए तैयबा का मास्टरमाइंड अब्दुल करीम टुंडा दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है और एनआईए उससे पूछताछ कर रही है। सूत्रों के मुताबिक अब तक की पूछताछ में जो कुछ पता चला है, उससे पाकिस्तान एक बार फिर बेनकाब हुआ है। देश के कई शहरों में बम धमाकों को अंजाम देने वाला लश्कर ए तैयबा का मास्टरमाइंड अब्दुल करीम टुंडा दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है और एनआईए टुंडा से पूछताछ कर रही। टुंडा की गिरफ्तारी के बाद आतंक की दुनिया में उथल पुथल मची हुई। सीमा पार से आतंक और खौफ का ऑपरेशन चलाने वाले दहशत के साए में है और टुंडा के जहन में आतंक के तमाम आकाओं की पूरी कहानी जब्त है, जिस पर आज तक रहस्य की काली चादर चढ़ी हुई है। आकाओं को मालूम है कि टुंडा की जुबान उनके सारे राज खोल सकती है और आतंक के कई आका बेनकाब हो सकते हैं। इस कड़ी में सबसे बड़ा नाम है भारत का नंबर 1 मोस्ट वांटेड और मुंबई बम धमाकों के सबसे बड़े आरोपी दाऊद इब्राहिम। एनआईए की टीम लगातार करीम टुंडा से पूछताछ कर रही है। सूत्रों की माने तो टुंडा से अब तक पूछताछ में जो पता चला है, उससे पाकिस्तान एक बार फिर बेनकाब हो गया है। टुंडा ने एनआईए अधिकारियों के सामने पाकिस्तान से जुड़े कई अहम राज खोले। खूंखार आतंकवादी हाफिज सईद पीओके में बने आतंकवादी शिविरों में अक्सर जाता रहता है। अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएफआई के कड़े पहरे में रहता है। अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम आतंकवादियों को भारत पर हमले के लिए उकसाता है। दाऊद इब्राहिम पाकिस्तानी सेना का चहेता है और उसकी हर ख्वाहिश पाक सेना पूरी करती है। अब्दुल करीम टुंडा ने कहा, मुझे और दाऊद इब्राहिम को 26/11 मुंबई हमले की जानकारी थी। आमिर रजा से कई बार टुंडा की मुलाकातें हुई। पाकिस्तान में ही रहता है आमिर रजा। अब्दुल करीम टुंडा ने ये भी कहा, हाफिज सईद को दाऊद इब्राहिम से मैं नहीं मिलवाया था। टुंडा ने कहा, दाऊद 26/11 में शामिल नहीं था। खुफिया एजेंसियों को उम्मीद है कि टुंडा से पूछताछ के दौरान मिली जानकारी से वो कई मामलों की तह तक पहुंच सकती है। खुफिया एजेंसियां लगातार आतंकी टुंडा से उसके काले कारनामों का काला चिट्ठा उगलवाने की कोशिश कर रही है। टुंडा की गिरफ्तारी के बाद देश में हुई कई धमाकों की गुत्थी सुलझने की भी उम्मीद है। सईता गुप्ता, चैनल 1 न्यूज। खबरें और भी है, रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ₹1 नहीं है बॉस। ₹1 नहीं है मतलब? अरे मतलब छुट्टा नहीं है। नहीं है तो आप लेके आओ, जाओ। छोड़ ना, ₹1 में क्या कर लेगा तू? पिगी बैंक में डालूंगा। तुझे क्या प्रॉब्लम है? मेरे को मेरा ₹1 चाहिए। अच्छा 1 मिनट। करीना पसंद है बॉस। क्या? ये देखो। क्या है ये? वीडियो है ₹1 में। देखो देखो पूरा देखो। देखो वीडियोस ₹1 में। 52010 पे कॉल करो, क्लिक करो, चूज करो, एंजॉय करो। ₹1 में फुल। स्वागत आपका ब्रेक के बाद। पाकिस्तान ने एक बार फिर युद्ध विराम का उल्लंघन किया और मेढर इलाके में भारतीय चौकियों पर फायरिंग की। इसके जवाब में भारतीय जवानों ने फायरिंग भी की। पिछले 10 दिनों में पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन में 19 बार हो चुका है। सेना ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में घुसपैठी और सेना के बीच बीती रात करीब 3 बजे झड़प भी हुई।
पाकिस्तान ने एक बार फिर युद्ध विराम का उल्लंघन किया और मेंढर इलाके में भारतीय चौकियों पर फायरिंग की। इसके जवाब में भारतीय जवानों ने भी फायरिंग की। पिछले 10 दिनों में पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम उल्लंघन की ये 19वीं घटना है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में घुसपैठियों और सेना के जवानों की झड़प हुई, जिसके बाद पाकिस्तान अपनी नापाक कोशिश में सफल नहीं हो पाया। भारतीय जवानों ने सेना ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन करता आ रहा है और बार बार भारतीय जवानों पर फायरिंग कर रहा है। 6 जुलाई से लगातार पाकिस्तान इस तरह की हरकतें करता आ रहा है। जुलाई को तो पाकिस्तान की सेना भारतीय सीमा में घुस आई थी। उसने सेना पर फायरिंग की, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए थे। यही नहीं, करगिल युद्ध के 14 साल बाद पाकिस्तान ने द्रास सेक्टर में भी सीज फायर का उल्लंघन किया। पाकिस्तान लगातार भारतीय सीमा में घुसपैठ कर रहा है और आतंकियों की भारत में घुसपैठ करवाने के लिए भी रह रहकर भारतीय जवानों पर हमले कर रहा है, जिसके जवाब में अब भारतीय सेना भी अब पाक सैनिकों को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। राजस्थान के बारां में कार्यक्रम के दौरान कवाई थाना प्रभारी ने शराब के नशे में बच्चों के सामने जमकर डांस किया। हद तो तब हो गई जब नाचते नाचते बच्चों के कार्यक्रम में वो अपनी पिस्टल लहराने लगे। जब पूरा देश आजादी का 67वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, हर कोई अपने हिसाब से आजादी के जश्न में डूबा हुआ था, तो वहीं राजस्थान के बारां जिले में आजादी के जश्न का कुछ अलग ही नजारा देखने को मिला। यहां एक ऐसी घटना घटी जिसे देखकर सब चकित रह गए। जी हां, बारां जिले के कवाई गांव के एक स्कूल में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बच्चों का रंगारंग कार्यक्रम चल रहा था, तभी अचानक मंच का नजारा ही बदल गया। कार्यक्रम में कवाई थाने के प्रभारी पृथ्वीराज मीणा बतौर अतिथि मंच पर मौजूद थे। बच्चों का कार्यक्रम देखते देखते थाना प्रभारी पर जश्न आजादी का ऐसा खुमार चढ़ा कि वे अपना होश खो बैठे और अपनी पसंद का गाना लगवाकर खुद मंच पर नाचने लगे। हद तो तब हो गई जब नाचते नाचते कार्यक्रम में अपनी पिस्टल लहराने लगे। शराब के नशे में थाना प्रभारी ऐसे झूमे कि सारी हदें पार कर दी। थाना प्रभारी का इस तरह झूमना कई सवाल खड़े करता है कि अगर जनता के रक्षक शराब के नशे में इस तरह थिरकते रहेंगे तो आम जनता का क्या हाल होगा। इन थाना प्रभारी को कौन बताए कि 15 अगस्त को ड्राई डे होता है, लेकिन थाना प्रभारी की यह हरकत इस बात को दर्शाती है कि इनकी नजर में कानून की हकीकत क्या है। जबकि ये कानून के रखवाले हैं, शायद इसीलिए ना इनके लिए कोई कानून है और ना कोई बंदिश। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। छोटा सा ब्रेक के बाद होंगी कुछ और खबरें।
ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा। संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं। तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हूँ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? स्वागत आपका। ब्रेक के बाद भोपाल में पुलिस जवानों ने साइकिल रैली निकालकर वहां के लोगों को फिट रहने और पर्यावरण को साफ रखने का संदेश दिया है। इस रैली में पुलिसकर्मियों के साथ साथ बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दिल्ली पुलिस हो या यूपी पुलिस, मुंबई पुलिस हो या एमपी पुलिस, अक्सर इन जवानों की सेहत को लेकर सवाल उठते रहते हैं। लेकिन जब भी पुलिस के स्वास्थ्य को देखते हुए कैंप लगाए गए, तब ज्यादातर जवान अनफिट पाए गए। पुलिस जवानों की सेहत और दूषित पर्यावरण को देखते हुए मध्य प्रदेश की राजधानी में एक साइकिल रैली आयोजित की गई। इस रैली में बढ़ चढ़कर एमपी पुलिस ने हिस्सा लिया। ये साइकिल रैली का मुख्य रूप से दो उद्देश्य है। एक तो आज की जमाने में जो बढ़ती हुई प्रदूषण गाड़ियों के कारण से, और हम क्या करते हैं कि छोटे छोटे डिस्टेंसेस भी गाड़ी यूज़ करते हैं, तो साइकिल को प्रयोग का प्रचलन बढ़ाने हेतु। और दूसरी बात, ये जो हेल्थ एक एंगल है, जो फिटनेस, तो रोज़ आप आधे घंटे साइकिल चलाओगे तो आपका फिटनेस भी बनी रहेगी। तो मेन एक तो वातावरण का एनवायरनमेंट सेविंग और हेल्थ को बढ़ावा देने के लिए ये दो मुख्य उद्देश्य साइकिल रैली का आयोजन। मध्य प्रदेश पुलिस के इस अभियान को देखने से साफ जाहिर होता है कि राज्य के जवान अपनी सेहत को लेकर काफी फिक्रमंद हैं। रैली का आयोजन भोपाल के लाल परेड ग्राउंड पर किया गया। इस रैली में पुलिस कर्मियों के बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। देखो, हमारा उद्देश्य महंगाई एंगल वाला बिल्कुल नहीं है। राइट नाउ दो उद्देश्य में, पर्यावरण को बचा लो और यथासंभव साइकिल का प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए फॉर हेल्थ रीजंस। क्योंकि आधे घंटे रोज आप साइकिलिंग करो तो आपका कार्डियो भी बनी रहेगी, हार्ट रेट अच्छी रहेगी एंड हेल्थ फिटनेस बढ़ेगी। शहर के लोगों को यही कहना चाहूँगा कि यथासंभव साइकिल को यूज़ करो, एनवायरनमेंट को आप बचाइए एंड आपका फिटनेस के ऊपर भी ध्यान दिए। बिकॉज स्वामी विवेकानंद जी ने जैसे कहा है कि एक साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी, मतलब माइंड भी स्वस्थ रहे और बॉडी भी स्वस्थ रहे। इस रैली को देखते हुए लगता है कि बढ़ती वारदातों को रोकने में फ्लॉप हो रही एमपी पुलिस को अपनी फिटनेस पर काफी चिंता है। मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा चलाए गए इस अभियान की हर तरफ सराहना हो रही है। भोपाल से विवेक पटेरिया की रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज के लिए। वहीं ब्रिटेन में भारतीय मूल के लोगों के अपमान की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। ताजा मामला 80 साल के बुजुर्ग सिख के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार का है। इस शर्मनाक घटना का वीडियो इंटरनेट पर आग की तरह फैलने के बाद आरोपी किशोरी को गिरफ्तार कर लिया गया। लड़की ने पीड़ित बुजुर्ग के चेहरे पर लात और घूंसों से हमला किया। जब लड़की बुजुर्ग सिख पर हमला कर रही थी, तब लोग तमाशबीन खड़े होकर के सब देख रहे थे। पगड़ी की जद्दोजहद पूरे यूरोप में चल रही है, यूरोपियन यूनियन में चल रही है, पर यह बहुत ही दुर्भाग्यजनक घटना है जो इंग्लैंड में ये बात उठी है, क्योंकि इंग्लैंड में सिखों का कई इलाकों में सिख बहुमत में है और इंग्लैंड की पार्लियामेंट में सिख है, कनाडा की पार्लियामेंट में सिख है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि एक पगड़ीधारी भारत का प्रधानमंत्री हो और वो अपने पगड़ी का स्वाभिमान की रक्षा ना कर सके, ये सबसे बड़ी दुर्भाग्यजनक बात है। और मैं समझता हूं कि सरकार को तुरंत ब्रिटिश सरकार से बात करनी चाहिए कि इस तरह की चीजें बर्दाश्त नहीं।
वहीं बिहार के सीवान में एक बार फिर जेडीयू के नेता और कार्यकर्ता खुले मंच पर नृत्य का लुत्फ उठाते नजर आए। मौका था प्रसिद्ध में दरौंदा विधायक कविता सिंह और उनके पति अजय सिंह द्वारा आयोजित जेडीयू कार्यकर्ता सम्मेलन का। बीजेपी से गठबंधन टूटने के बाद जेडीयू इन दिनों जगह जगह कार्यकर्ता सम्मेलन कर अपने कार्यकर्ताओं को बीजेपी के विश्वासघात से अवगत कराती है। इस कड़ी में आज दरौंदा विधायक कविता सिंह ने सीवान के प्रसिद्ध मेहरदार धाम में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया। इस कार्यक्रम में सीवान जेडीयू के जिला स्तरीय नेताओं के अलावा जेडीयू के कई बड़े नेता मौजूद थे। पुलिस के प्रताड़ना का डर यूपी के कानपुर देहात में उस वक्त देखने को मिला जब प्रताड़ना के डर से एक युवक ने पुलिस के सामने कमरे के अंदर केरोसिन डालकर खुद को आग लगा ली। युवक की हरकत देख मौके पर मौजूद पुलिस ने उसे बचाने की बजाय वहां से भाग जाना बेहतर समझा। मामले की खबर जब अधिकारियों को मिली तब युवक को आनन फानन में गंभीर अवस्था में पुलिस जीप में डालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। युवक की मौत के बाद पुलिस के आला अधिकारी मामले की जांच करने की बात कह रहे हैं। यूपी में गैस की कालाबाजारी रुकने का नाम नहीं ले रही। शामली जिले में गैस की कालाबाजारी का विरोध उपभोक्ताओं को उस वक्त महंगा पड़ गया जब पुलिस ने न सिर्फ उनकी पिटाई की बल्कि उनसे उठक बैठक भी करवा दी। पुलिस ने उपभोक्ताओं पर अपनी दबंगई दिखाने के बाद अपनी दबंगई का खुला ऐलान भी किया। सीओ शामली ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए उपभोक्ताओं को चेतावनी देकर और कहा कि सड़क पर इसे जल्द खत्म नहीं किया तो थाने ले जाकर उनको पीटा भी जाएगा। यूपी में रोडवेज के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। रोडवेज में एक दिन किसी न किसी को अपनी जान गंवानी पड़ती है। ताजा मामला गाजियाबाद में सामने आया है, जहां कार को ओवरटेक करने की वजह से शुरू हुए विवाद में गोलियां चल गई। घटना में आरोपी पक्ष के एक व्यक्ति समेत 3 लोगों को गोली लगी, जिसमें एक शख्स की गंभीर हालत बताई जा रही है। घटना के बाद आरोपी वहां से फरार हो गए। दोनों पीड़ितों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़ितों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। सबों से भी सगा है तू, अपना परिवार है। जिस गली में मुड़ जाऊं बस तेरा ही दीदार है। जिंदगी का हीरो है वो तुझ पे जो सवार है। वन टच पावर स्टार्ट शानदार माइलेज वाला एपीडीवी इंजन जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने, यही कहे सबों से भी सगा है। हीरो स्प्लेंडर लगे ऐसा।